नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट एग्जाम स्टडी में। और हम बात करने वाले हैं अपने क्विक फैक्ट सीरीज से रिलेटेड, जिसमें हम कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 12, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, जो कहता है द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंटल and the Parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authority within the territory of India or under the control of government of India। यानी कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और हर पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट, उसकी लेजिस्लेचर और जितनी भी लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है और जो अथॉरिटीज चलती हैं जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंडर लाई करती हैं, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आएंगी। अब बात करते हैं हम इसके आर्टिकल 13 की। तो ये कहता है लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। यानी कि अगर कोई लॉ किसी फंडामेंटल राइट से क्लैश कर रहा हो तो वो लॉ अपने आप में ही निल हो जाएगा। अब फंडामेंटल राइट्स में जो सबसे पहला हमारा राइट आता है वो आता है राइट टू इक्वालिटी। और राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक कवर होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ की वजह से हर कोई इक्वल है और लॉ की मदद से जो कोई भी अनइक्वल है उसको इक्वालिटी दी जाएगी। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बाय बर्थ। यानी कि स्टेट किसी भी पर्टिकुलर इंसान के साथ, चाहे वो रिलीजन उसका कोई भी हो, वो किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि रोजगार में चाहे आदमी गरीब हो या चाहे अमीर हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। ये कहता है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक वर्ड है जो हमारे समाज में 1947 से पहले और उससे ही पहले काफ़ी यूज़ होता था, और ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए किया जाता था और इसको हटाना बहुत ज़रूरी था। तो इसका अबॉलिशमेंट क्या है और कोई ये वर्ड किसी को भी रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं यूज़ करेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 18 की, अबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स। यानी कि कोई भी अपने आप को कोई टाइटल नहीं देगा। जैसे पहले के टाइम पे राजा महाराजा अपने आप को टाइटल दे देते थे, जैसे राजा धीराज, विक्रमादित्य, ये सब। तो कोई अपने आप को टाइटल नहीं देगा, हर कोई इक्वल है। अब जो सेकंड हमारा फंडामेंटल राइट आता है वो है राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 आता है। तो चलिए इन आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी राइट हैं उनकी प्रोटेक्शन। तो चलिए देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड कितने आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी कि हर किसी को अपनी आवाज, अपनी बात और अपने भाव रखने का पूरा अधिकार है। अब सेकेंड है इसका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। यानी कि आपको कहीं पर भी इकट्ठे होने का पूरा अधिकार है, लेकिन बिना हथियार के। थर्ड है इसका आर्टिकल 19 1 क्लॉज सी। तो ये कहता है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। यानी कि आपको पूरा अधिकार है कोई भी एक एसोसिएशन और यूनियन बनाने का। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, जो कहता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि आप बाहर की टेरिटरी के बाहर फ्रीली बहुत आराम से जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई कहता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। यानी कि आप भारत के किसी भी हिस्से में आराम से रह सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19 1 क्लॉज एफ। ये कहता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। यानी कि आप कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस या कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए इसमें इतने क्लॉज थे। अब आ जाते हैं आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। यानी कि अगर आपने कोई ऑफेंस करा है तो उसमें भी आपका एक रिस्पेक्ट और आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपके राइट्स होंगे उसमें भी। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यानी कि हर किसी को जीने का अधिकार है, उसकी अपनी पर्सनल लिबर्टी है, डिग्निटी है।
अब इसी का ही एक पार्ट है आर्टिकल 21A। ये कहता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर किसी को एजुकेशन का राइट है, चाहे वो बच्चा अमीर हो या गरीब हो या किसी भी वर्ग से आता हो, उसको पढ़ने का अधिकार है। इसमें लास्ट आता है आर्टिकल 22। ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन अ सर्टेन केस, यानी कि अगर आपको किसी केस में अरेस्ट किया जाता है तो उसमें आपको बताया जाएगा, वारंट के साथ आपको अरेस्ट किया जाएगा और आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर पेशी की जाएगी, यानी कि अगर आप अरेस्ट होते हैं तो उसमें भी आपके राइट्स हैं। तो दोस्तों अभी इतना ही, बाकी वीडियोस में हम और भी इसके सारे पार्ट कवर करेंगे, हर एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कवर करेंगे ये क्विक फैक्ट्स में। सो थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को। थैंक यू गाइस।